सभी को जय हिंद। और आप सभी को इस श्वसन के पार्ट 2 वीडियो में और बायोलॉजी के मैराथन सब्जेक्टिव में पार्ट 4 नंबर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जिस प्रकार प्यार दे रहे हैं वीडियो को, लग रहा है कि आप लोग में जोश है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और वो जरूरत वाले लोग हैं वही देखें, अन्यथा इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो क्लास 10th के लिए उपयुक्त है और जो बच्चे बिहार बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। 5 क्वेश्चन मैं करा दिया था, छठा क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। छठा क्वेश्चन था कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वह अधिक से अधिक गैसों के विनिमय के लिए कैसे अभिकल्पित होते हैं। उसी का सवाल का हम लोग आंसर करने के लिए यहाँ पर लिखा हूं। चूंकि मानव फुफ्फुस जो होता है, मानव फुफ्फुस में फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, मनुष्य के फेफड़े में अनगिनत क्रियाएं होती रहती है। इनमें सम्मिलित क्षेत्रफल का आकलन करें तो लगभग 80 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 80 वर्ग मीटर कहने का मतलब 80 स्क्वायर फीट। इस फेफड़े में अनगिनत क्रियाएं होती रहती हैं। अगर इसका सम्मिलित क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, आंतरिक रूप से अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लगभग 80 वर्ग फुट के आसपास होती है, वर्ग मीटर के बराबर होता है। इस कूपिकाओं को अभिकल्पित है कि हमारे फुफ्फुस को क्या करता है, क्षेत्रफल अधिक होता है। इन कूपिकाओं की अभिकल्पना होने कारण, ठीक है ना, इतना ज्यादा इनकी कूपिकाएं अभिकल्पित होती है जिसके कारण हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। अगला सवाल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। वो क्वेश्चन कहता है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। श्वास नली के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्वास नली स्वर यंत्र, नासिका छिद्र, नासिका गुहा, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, उसके जस्ट आगे वाले भाग को श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। यह श्वसन अंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कंठ के आगे भाग, मतलब कंठ के आगे भाग को श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। इस नली की दीवारें उपास्थि की बनी हुई होती है। अब ये बच्चों, उपास्थि क्या हो तो उसको समझो। हमारे शरीर में 2 प्रकार की हड्डी होती है, यानी कंकाल तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं अस्थि, दूसरे को बोलते हैं उपास्थि। अस्थि का मतलब होता है जो हड्डी स्ट्रांग हो, मजबूत हो, जिसको जहां से बेंड करेंगे वहीं से क्रैक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हाथ की हड्डी है तो ये बहुत मजबूत है, मतलब हार्ड है। अगर कोई आदमी चाहे इसके बीचों बीच वाले पार्ट से मूव करना तो मूव तो करेगा, मुड़ तो जाएगा, लेकिन वो हड्डी टूट जाएगा। लेकिन मैं मान लू यहाँ गर्दन है और गर्दन के हड्डी को खूब इधर उधर हिला रहे हैं, उसको बेंड कर दिए। कान है, कान को ऐसे ऐसे हिला रहे, नाक को ऐसे ऐसे हिला रहे, तो उसकी हड्डी क्या होती है, मुलायम होती है। तो जिसकी हड्डी मुलायम होती है, लचीली होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। तो कंठ किसका बना होता है, आप लोग चिकन खाए होगे, मुर्गा का गर्दन जब खाते हो तो मुर्गा का लेग पीस जब खाते हो उसका हड्डी मजबूत रहता है कि नहीं रहता है। और गर्दन वाला जब मांस खाओगे तो बहुत मुलायम होता है, उसको जल्दी जल्दी कुचुर कुचुर करके खा जाते हो। आई लड़कियां सके गर्दने वाला मीट बहुत ज्यादा पसंद होता है। एक दांत इतना कमजोर रहता है सबके कि गुदा गुदा वाला मीट खाएगा। और तुम लड़कों सबका देखो पूरा हड्डी, लड़का सब जाएगा फरमाइशी मारेगा चिकन लेग पीस, और लड़की सबको ये खाली गुदा गुदा वाला जितना पीस रहता है वो सब खाएगा। अच्छा, एक सब लड़की सबका कॉमन बात है कि तुम लोग जानते हो, लड़की सब बोलेगी कि हम 2 ही पीस खाते हैं। अब वो 2 पीस खाती है या उसको 2 पीस देता है, इस सत्यता को जानने के लिए, ठीक है ना, प्रत्येक घर में लग रहा है सीबीआई जांच बैठाना पड़ेगा। हमारी तो सोच रही है, हम जैसा कि समझते हैं कि 2 पीस खाती नहीं होगी बल्कि इसको 2 पीस देवे करता है, तभी संतोष बना ली है, ठीक है ना, कि चलो 2 पीस पर काम जाए। हम लड़कों को देखो, मम्मी जबरदस्ती कहती है खो 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 और खो, 2 गो 3 गो 4 गो और दादा के खिलाएगी। 4 खा ले तो बड़ा कम में खाई छे, 2 गो और रख दिया है ना। लड़की सब 2 गो खा ली, तीसरा के लिए बोले गए बहुत खा ले, जो जल्दी हाथ धो, है ना। चलिए, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, मैं फिर समझा देता हूं। कंठ के आगे वाले भाग को श्वास नली या ट्रैकिया कहलाता है। इस नली की दीवारें उपास्थि की बनी होती है। इसी कारण वायु की पर्याप्त मात्रा रहने पर भी वह पिचकती या ढकती है। समझ में आई। वायु बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, जब पड़ता है तो ये पिचकता भी है और फूलता भी है। मतलब पिचकना फूलना इसका काम है, क्योंकि यह मुलायम होती है। जैसे कंठ द्वार जो होता है जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भी मुलायम होती है। जब हम उसमें भोजन डालते हैं तो फूलता है। उसी प्रकार हमारा सांस वाला भी है, ये फूलता भी है और पचकता भी है। अगला सवाल है स्वच्छोवास क्या है। थोड़ा गलती लिख दिया टाइपिंग में, ऐसे होता है, स्वच्छोवास क्या है। देखिए,
श्वसन की दो प्रक्रियाएं होती है। जब हम एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, ये लिखा हुआ है श्वसन की दो अवस्था, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। मतलब एक बार सांस को अंदर लेना मतलब अंतः श्वसन, और गंदा हवा को बाहर निकालते हैं तब बाह्य श्वसन। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को मिला करके, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को मिला करके जो प्रक्रिया करते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा? स्वच्छवास कहते हैं। सवाल पूछेगा स्वच्छवास क्या है? तो श्वसन की दो प्रक्रिया, अंतः श्वसन अर्थात श्वसन को अंदर करने और श्वसन को बाहर करने मतलब बाह्य श्वसन, दोनों की प्रक्रिया जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? स्वच्छवास कहलाता है। अगला सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? जब बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसके बारे में जान लीजिए। अभी मैं आपको लोग पढ़ा चुका था कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो अब सवाल है कि क्यों कहते हैं? तो जवाब हम दे रहे हैं। जब ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन किस क्रिया द्वारा प्रवेश होती है? तो विसरण क्रिया द्वारा प्रवेश करती है। तो जब ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा प्रवेश कर जाती है, तब इसकी सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया से अंदर कोशिकाओं में श्वसन होता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। अब संचित हो गया मतलब स्टोर हो गया, स्टोर हो गया मतलब बैंक की तरह काम करेगा, मतलब वो एक हाउस हो गया। इसीलिए संचित ऊर्जा के कारण से क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्लियर? किसी कोई तकलीफ है? अगला सवाल है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? कूपिकाएं के आंतरिक सतह में रक्त कोशिकाएं का जाल बिछा होता है। अभी कूपिकाएं क्या होता है? तो फेफड़े के अंदर छोटे छोटे उभार टाइप की रचनाएं होती है, उसे कूपिकाएं कहते हैं। और इस कूपिकाओं के आंतरिक सतह में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है तथा इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। सम्मिलित रूप से सभी कोशिकाओं का कुल क्षेत्रफल मानव शरीर के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले कि लगभग 80 वर्ग मीटर के आसपास होती है। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो पूरे मानव शरीर के क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा हो जाता है। इन परिस्थितियों में गैसों का अधिकतम विनिमय होता है। इन परिस्थितियों में गैस अधिक मात्रा में आता है जाता है, गैस अधिक मात्रा में आता है जाता है, इसीलिए ये अभिकल्पित होते हैं। यानी इनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होते हैं? अभिकल्पित होते हैं। अगला सवाल है गैस का विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय मतलब क्या होता है? देखो, गैसों का आदान प्रदान, गैसों की लेन देन, यहाँ पर लिखता है कि फेफड़े में स्थित कूपिकाओं से भरी वायु कूपिकाएं के आंतरिक भित्ति में स्थित पल्मोनरी धमनी के सिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन, यहाँ चमनी लिखा गया है, धमनी के सिराओं के रक्त बीच ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के बीच लेन देन को क्या कहते हैं? गैस विनिमय कहते हैं। बस विनिमय का मतलब होता है बच्चों चेंजिंग। तो जब गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाहेंगे, तो सीरा क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चला जाएगा। धमनी क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के आएगा। तो धमनी ऑक्सीजन को लेकर के आएगा, सीरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाएगा। ये जो प्रोसेस होती रहती है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैसों का विनिमय कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो गैसों का विनिमय क्या होगा वो आपको समझ में आया। तो इस प्रकार आप लोग की श्वसन कंप्लीट हो गई है। अब श्वसन के बाद अगला वीडियो परिवहन का नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, ये आपके लिए फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप नोट्स चाहिए तो 8409723275 पर मैसेज करके आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर आपको नोट्स मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।